नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों संविधान की प्रतियां, एक कॉपी लहराते हुए फिरते हैं। गाड़ी में चलो, बगल में संविधान की कॉपी रखे रहो। जब मीडिया वाले उनसे कोई सवाल पूछे तो फिर वो लाल संविधान की कॉपी हाथ में लेकर दिखा दो कि हम तो संविधान बचाने के लिए निकले हैं। संसद भवन में अपने सांसदों को शपथ के लिए लोगों को कहा गया, कांग्रेस की तरफ से यानी राहुल गांधी की तरफ से, कि वहां जाओ, जब शपथ हो जाए तो संविधान जिंदाबाद के नारे लगाओ, क्योंकि यह संविधान बचाने का जो आइडिया आया उसका चुनाव में बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसलिए हम अगले 5 सालों तक संविधान की ये लाल कॉपी लेकर घूमते रहेंगे, हर जगह दिखाते चलेंगे कि हम संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं और पीएम मोदी संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसके ऊपर कांग्रेस को लग रहा था कि अब तो आगे ऐसा होगा कि संविधान बचाने के नाम पर लोग इकट्ठे होंगे हमारे साथ। जिन लोगों ने रिजर्वेशन के ऊपर कुठाराघात किया, वही लोग रिजर्वेशन को उन लोगों को खत्म करने की बात करने लगे जो इसका फायदा सही लोगों तक दे रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पीएम मोदी उन लोगों की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, शील्ड बने हुए हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, और उन्हीं के रिजर्वेशन खत्म करने की बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए की गई, ये संविधान बचाने के नाम पर। और हर बार ये कहा गया कि संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, यहां पर तानाशाही स्थापित कर देंगे, फिर से चुनाव नहीं होगा। ये संविधान की कॉपी लेकर लहराते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम, यहां तक कि साथ साथ अब राहुल गांधी के साथ चलने वाले कुछ विपक्षी पार्टी के नेता भी इस भेड़ चाल में, भीड़ में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने पार्टी के सांसदों को कहे, तुम भी संविधान की कॉपी लेकर चलो, क्योंकि राहुल गांधी के इस संविधान बचाओ अभियान ने भारतीय जनता पार्टी से कई सीटें छीन ली है और इसलिए संविधान संविधान करते रहे इतने दिनों तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इनके मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिसके बाद अब संविधान की ये रेड कॉपी जो राहुल गांधी के हाथों में होती है, संविधान की लाल कॉपी लेकर चलते हैं ताकि ये दिखा सके कि ये संविधान की लाल कॉपी है, ये कम्युनिस्टों से प्रेरित है। वो लाल कॉपी छिन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर कांग्रेस की फजीहत होने लगी। ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर वो राष्ट्रवादी पत्रकार हों जो बार बार कहते थे कि देखो भाई, संविधान की हत्या किसने की? इंदिरा गांधी ने की। संविधान की हत्या किसने की? राजीव गांधी ने की। इन लोगों ने ऐसे ऐसे संविधान में संशोधन किए जो कि उसकी मूल आत्मा से के खिलाफ था। संविधान के प्रियम्बल में चेंज किसके समय में हुआ? इंदिरा गांधी के समय में हुआ। सेकुलर वर्ड जोड़ा गया संविधान के प्रियम्बल में। सेकुलर के साथ साथ ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो भी उन्हीं के समय में जोड़ा गया और फिर इसके बाद इमरजेंसी लागू किया गया। वहां तो संविधान से ऐसी छेड़छाड़ की गई थी कि 5 साल के बदले अब 6 साल में चुनाव होगा। ये इंदिरा गांधी की देन थी जिसे बाद में चेंज कर दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद। जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ये संविधान के असली हत्यारा हैं। यहां तक कि राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अमेंडमेंट लाया क्योंकि उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण करनी थी। शाह बानो मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है, केवल मेहर की रकम देकर उसे घर से बाहर नहीं किया जा सकता है, तो उस फैसले से मुसलमान परेशान, मौलाना गैंग परेशान। तो उस समय भी यही काम किया था राजीव गांधी ने। तो ये हत्यारा संविधान के कांग्रेस वाले हैं, ये बार बार बोलते रहे, लेकिन देश की जनता
जिसे राहुल गांधी के वो निगेटिव पॉलिटिक्स ज्यादा भा रही थी, उन लोगों ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया और ये पुरानी बातें कह करके पीछे की बातें ला रही है भारतीय जनता पार्टी, पीछे की बातें कोई चर्चा कर रहे हैं लोग, इस बात को कहकर इसे ढक दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर यह बता दिया, साबित कर दिया कि संविधान के असली हत्यारा, संविधान का हत्या करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस है और ये राहुल गांधी के खानदान के लोग हैं। राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, इन्होंने ही तो शाहबानो मामले को पलटा था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये सीआरपीसी की धारा 125 के खिलाफ है, इसमें यह लागू नहीं होता। अगर किसी भी महिला को, किसी भी महिला, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर किसी महिला को तलाक दी जाती है तो उसके गुजारे भत्ते की व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके परिवार के लिए उसने काम किया है, वो होम मेकर है। अगर उसने जॉब छोड़ी है तो इसका मतलब है कि वो परिवार की देखभाल करना चाहती है और आपने उसे को ऊपर बंदिश लगाया। आर्थिक स्वतंत्रता अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें भी ये पुरुषवादी समाज जो है उसने उसे ऐसा करने को मजबूर किया है। ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास की महिलाएं और पुरुष ये दोनों काम के लिए बाहर नहीं निकलते। अगर काम की तुलना करेंगे तो 90% केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो लोअर क्लास के श्रमिक वर्ग के लोग हैं उसकी महिलाएं भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं महिलाओं को दबा दिया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली में महिलाओं के लिए दूसरी जिम्मेदारी रख दी जाती है, अपर क्लास में भी दूसरी जिम्मेदारी रख दी जाती है। अपर क्लास में तो ऐसा होता है कि महिलाओं के पास संसाधन दे दिए जाते हैं, पैसे दे दिए जाते हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, वो सोसाइटी सर्विस में लग जाती हैं, एनजीओ खोल लेती हैं। लेकिन जो इन लोगों के साथ हो रहा है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं हो सकता। ये शरिया कानून हिंदुस्तान में नहीं चलेगा कि आप मेहर की रकम दो और उसके बाद आप उसे घर से बाहर निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में शाहबानो प्रकरण का जिक्र भी किया गया और फिर 2 जजों ने सीधे तौर पर कहा इससे कोई लेना देना नहीं है। उस समय जो संविधान में संशोधन किया गया था उसमें भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी सीआरपीसी की 125 इस पर लागू होगी कि नहीं। इसलिए संविधान में संशोधन किया गया था, यही गलत था, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है। अब किस मुंह से राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करेंगे? क्या कांग्रेसियों को इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उसने मुसलमानों को खुश करने के लिए, उसे अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए जो षड्यंत्र किए वो षड्यंत्र फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, कॉन्स्पिरेटर हैं, ये समाज को दलदल में ढकेलना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक और मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जैसे ये यूसीसी के लिए जो बात चलती है इसमें पीएम मोदी ने कुछ काम तो पहले से ही ऐसे कर दिए जो यूसीसी में शामिल होना ही है। जैसे ट्रिपल तलाक, जो तत्काल ट्रिपल तलाक की अवधारणा थी उसको तो खत्म कर दिया गया, उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया है, उसके ऊपर कानून बना दिया गया कि अब तलाक 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 बोल के आप किसी महिला को नहीं छोड़ सकते। ये मुसलमानों के लिए बड़ा सेटबैक था, इसीलिए ये बौखलाए रहे। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई थी, सुप्रीम कोर्ट में ही यह फैसला आया और फिर सरकार ने उस पर कानून बनाया। लेकिन इसके बाद तलाक अगर नहीं देंगे तो तलाक देने की प्रक्रिया तो है, यानी कि दूसरे रास्ते पर भी अभी भी तलाक जो दी जाएगी वो इस्लामिक कानून के आधार पर ही दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इस्लामिक कानून से ही शरिया को मानते हो, उसी के आधार पर अगर तुम तलाक देते हो तो भी उस तलाक में वो पूरा प्रोसीजर आपका वही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ पैसे दे दिए, 10 रुपए 20 रुपए 2000 5000 और उसके बाद उससे अलग हो गए, महिला सड़क पर भटकती रहे और आप है जो ऐसो आराम की जिंदगी जीते रहो, जिस तरीके से शाहबानो मामले में किया गया था। और वो
जो बड़ा वकील जमींदार परिवार का 59 साल की 60 साल की उम्र में एक बच्ची से शादी करेगा और उसके बाद उसकी पत्नी जो 59 साल की साहबान होती उसे सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया गया 5 बच्चों के साथ कि भटको। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया था और राजीव गांधी को यह भी नहीं लगा कि ऐसी घटनाएं हजारों हजार लाखों में मुस्लिम समाज के अंदर हो रही है, लेकिन मौलानाओं को सुरक्षित रखना था। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी जो बार बार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पीड़ितों दलितों की बात करते हैं, ये संविधान लेकर चलते हुए इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उनके पिता ने जो किया था वो बहुत ही गलत था, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा था जो मुसलमानों के वोट लेने के लिए राजनीतिक चाल चली गई थी। अगर ये माफी नहीं मांगते तो इससे बेशर्म इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप को ये क्रांतिकारी कहता है। और अगर ये माफी नहीं मांग रहा तो इसका मतलब है कि अब अगर संविधान की वो कॉपी लहराए तो इसके हाथों से छीनकर इसे उसी समय बेइज्जत किया जाना चाहिए कि अब तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि तुम संविधान लेकर चलो, क्योंकि तुम्हारे खानदान के लोगों ने संविधान के ऊपर बार बार कुठाराघात किया है, संविधान की मूल भावनाओं की हत्या की है। इसलिए अब संविधान की बात करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर संविधान की बात करना चाहते हो तो अपने पूर्वजों को उन कुकर्मों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगो और देश के सामने कहो कि हमने कोई गलती नहीं की, संविधान बचाने की बात हम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो किया, राजीव गांधी ने जो किया वो गलत था, उसके लिए देश से हम माफी मांगते हैं, लोगों से माफी मांगते हैं और आगे से ऐसा नहीं करेंगे, इसकी प्रतिज्ञा ले, तभी संविधान की कॉपी अपने पास रखने का अधिकारी राहुल गांधी होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।